वेलकम टू मिस्टर ईडीएम। सो आज हमारी क्लास है 10th, जहाँ पे आप सभी को पता है हमने एक चैनल लिया है 16 डेज का, जहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश क्लास को सीखने वाले हैं बेसिक से एडवांस्ड में। अभी तक टेंसेज ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। सो आज हम सीखने वाले हैं मोडाल्स। सो आपको पता ही है, ज़्यादातर आप सबने सुना है मोडाल्स क्या होते हैं। मोडाल्स होते हैं आपके कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, हैज टू, हैव टू एंड सो ऑन। आज का मोडाल जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है आपका कैन। सो सबसे पहले सभी को पता होता है मोडाल्स क्या क्या किस फॉर्मेट में यूज किए जाते हैं और होते क्या क्या है। तो अब सबसे पहले हमें समझना है कि मोडाल्स होते क्या है। मोडाल्स होते हैं हमारे जो डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट के मूड को या फिर उसके एटीट्यूड को। कहने का मतलब है कि इससे ये पता चलता है कि जो भी बात सब्जेक्ट बता रहा है वो श्योर है, पॉसिबिलिटी है, कोई विलिंगनेस है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है या परमिशन मांग रहा है। इस तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है और जो इजी होता है मोडाल्स को यूज करना, मैं इसको बहुत इजी मानता हूँ और आई होप आपको भी बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। मोडाल्स के साथ में आपको कोई वर्ब के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है। जो भी मॉडल वर्ब्स है आपकी ये फिक्स्ड रहती हैं, ये क्या नहीं रहने वाली है। और इसके बाद में मोस्टली हम बेस वर्ब यूज कर रहे होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वही मोस्टली हम इसके साथ में यूज कर रहे होते हैं। ये इसका बेनिफिट है। और ज्यादातर जो मोडाल्स है या तो वो सेंस देने वाले हैं प्रेजेंट के अंदर में या फिर फ्यूचर के अंदर में। जो भी अभी हम कैन कर रहे हैं, जो भी बात है इसमें या तो वो प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा या फिर इसकी बात होने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, ये आपको उसको ध्यान रखना है। तो फटाफट से इसके रूल को समझते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल होने वाला है वो है सब्जेक्ट कैन, फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट कैन नॉट, फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चनिंग में कैन पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी भी मोडाल्स के साथ में आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्ब एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है कि आई के साथ में हैव लगाना है और ही के साथ में हैज लगाना है। आप सभी के साथ में कैन को यूज कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे फिर प्लूरल है। ठीक है, रूल आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा इसका यूज समझ लेते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी कैन की। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी कि कैन का होता है कि अभी या तो फिर हाल फिलहाल की बात हो रही है या फिर इसका सेंस जा रहा है फ्यूचर के अंदर में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ एंड व्हेन टू यूज इट। इसे कब और कैसे यूज करना है आपको। सबसे पहले इसका जो यूज है वो है परमिशन के लिए। परमिशन का मतलब होता है किसी को आप अलाउ कर देते हैं किसी चीज को करने के लिए। या तो परमिशन आप किससे मांगेंगे या आप किसी को परमिशन दे देते हैं। मान लो अगर आप ऑथराइज्ड हैं कहीं पर और आपसे कोई परमिशन मांग रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसको परमिशन देंगे आप। अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं और आपसे कोई सीनियर है तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से परमिशन लेने देने के लिए आपको यूज करना होता है कैन को। एक रिक्वेस्ट होती है, एक रिक्वेस्ट का मतलब है इसमें एक फ्रेंडली वे में। फ्रेंडली का मतलब है इनफॉर्मल, जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है जब आपको पता होता है कि आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कोई भी चीज करना। एबिलिटी को शो करते हैं। और या फिर कैपेसिटी या फिर आपकी एक और मैं चीज ऐड कर देता हूँ, जब आप अपनी पावर या स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना तो वहां पे भी इसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, जहां पे लगता है कि हाँ ये श्योर है, हो सकती है वो चीज, तो उसकी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करने के लिए हम यूज करते हैं कैन को। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल से मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की सेम चीज। अब आपको बताना है कि कौन सा एग्जांपल किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट वन है यू कैन पार्क योर कार हेयर। आपको सेंस आ रहा है किस चीज की बात की है। मैंने आपको अलाउ कर दिया है कि आप अपनी कार यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये पार्ट हो गया परमिशन का। मैंने आपको अलाउ कर दिया यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए। और देखो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, बस जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे सेंटेंस को फॉर्म किया है। मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए था, मैंने सब्जेक्ट चाहिए होता है स्टार्टिंग में, मेरे को सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद में मॉडल वर्ब यूज किया मैंने कैन। ठीक है, कैन यूज कर दिया। पार्क होता है जब अपनी गाड़ी वगैरह जहां पे भी खड़ी करते हैं उसको पार्क बोल देते हैं इंग्लिश में, तो वही पार्क कर दिया। और किसकी बात थी, उन्हीं की बात थी, तो योर कार हेयर। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट में लिखा है कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने एक रिक्वेस्ट की है आपसे। इसको मैंने जैसे बताया आपको कि जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कैन को। बट रिक्वेस्ट के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, जो रिक्वेस्ट जब भी करेंगे आप, सो जो फॉर्मेट होने वाला है वो ना क्वेश्चनिंग में। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं तब भी आपको किससे करना है, उसको क्वेश्चनिंग में। जैसे मैं एक परमिशन का आपको क्वेश्चनिंग फॉर्मेट में यहाँ लिख के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बताता हूँ, कैन आई कम, कैन आई कम। परमिशन मांग रहे हैं आप, क्वेश्चनिंग से हुआ इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं हम। वी ऑल कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब है बहुत ज्यादा इजी हो ना कोई चीज, आप वेरी श्योर है कि मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। और आपको पता है जब हम हिंदी बोलते हैं तो बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है आई कैन लिफ्ट 100 kg।
लिफ्ट का मतलब है पावर को बता रहा है आपकी, कहीं ना कहीं आप जब पावर को शो कर रहे होते हैं तो भी यूज कर सकते हैं आप, आई कैन लिफ्ट 100 kg। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया कैन विन द मैच। अब ये एक पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको थोड़ा सा और। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा है, या फिर इंडिया का किसी ऐसी टीम के साथ मैच चल रहा है जहां पे हमें पूरा श्योर है कि इंडिया जीतने वाली है। मान लो एक और, जैसे इसको मैं और समझाता हूँ आपको। आपके पास में, हमारे पास में 6 बॉलें पड़ी हैं और हमें 3 रन बनाने और धोनी खेल रहे हैं, तो अब क्या पता है आपको क्या होने वाला है? यस, इंडिया कैन विन दिस मैच। पूरा श्योर हो गए आप, पॉसिबिलिटी है इंडिया की ज्यादा जीतने वाली, तो उसके लिए यूज करना होता है कैन को। इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अभी तक आपको समझ आ गया है कि एबिलिटी को बताने के लिए जहां पे लगता है आप उस चीज को कर सकते हैं तो आपको कैन लगाना है। क्वेश्चनिंग करनी है तो इंटरोगेटिव से पूछना है। अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं है श्योर उसको करने में, तो आप जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई कांट रन फास्ट, मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता उस चीज को, तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव में उसको, आई कांट रन फास्ट। नेक्स्ट मैंने लिखा है शी कैन टेल अ लाई, मतलब ये पॉसिबिलिटी है उसकी, क्या हो सकता है कि वो झूठ बोल सकती है। शी कैन टेल अ लाई, अगर मान लो कोई सिचुएशन है वहां पर वो क्या कर सकती है, शी कैन टेल अ लाई। नेक्स्ट लिखा है कैन यू टर्न ऑन द लाइट्स। जब आप कैन और यू से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव में, तो इसका मतलब आप दूसरों को चाहते हैं कि वो कुछ आपके लिए करें। मगर आप जब कैन और आई से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव में, तो इसका मतलब है आप दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। जैसे कैन यू टर्न ऑन द लाइट्स, मतलब आप दूसरे को बोल रहे हैं, कोई भी है आपके सामने तो आप उसको बोल रहे हैं कैन यू टर्न ऑन द लाइट, एक फ्रेंडली वे में। ठीक है, एक ही इनफॉर्मल वे है। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब है कि एक बोलने का जो तरीका होता है, किसी एक रिक्वेस्ट वे में नहीं है, एक जर्नल बात की है आपने उनसे। ठीक है, कैन यू टर्न ऑन द लाइट्स, आपने दूसरे रिक्वेस्ट की है। जब आप खुद एक परमिशन मांगते हैं दूसरे से, कैन आई सी योर मोबाइल फोन, आप इसमें खुद कुछ कर रहे हैं, और अब इस वाले में कैन यू टर्न ऑन द लाइट, आप चाहते हैं दूसरे कुछ आपके लिए करें। खुद किसी से कुछ परमिशन मांगनी है तो अपने आप को ऐड कर लेना वहां पर, मतलब कि कैन के बाद अपनी बात कर लेना, कैन आई लीव दिस क्लास, मैंने परमिशन ले ली है, और आप चाहते हैं दूसरे आपके लिए कुछ करें तो आप वहां पर कैन यू गिव मी योर मोबाइल फोन, कैन यू टेल मी समथिंग, इस तरीके से। इसी को समझ लेते हैं। जैसे ये आपको समझ आ गया, मैंने लिखा है कैन आई सी योर मोबाइल फोन, मतलब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्या मैं आपको मोबाइल फोन देख सकता हूँ। नेक्स्ट है ही कैन मीट यू टुमारो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, जो कैन है ये कहीं ना कहीं सेंस देगा, या तो प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का। सो आपको समझ आ गया कि कहाँ का सेंस दे रहा है, ये बात कर रहा है फ्यूचर की। आपको कब मिल सकते हैं वो, कल आपको वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आई कैन बीट माई ब्रदर, फिर से ये पावर की बात होगी, एबिलिटी की बात होगी, क्योंकि मुझे पता है वो वीकर है मुझसे और मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, कैन। आपका होमवर्क है जो भी आपकी कैपेसिटी है उसको लेके आपको बताना है, सेंटेंसेस आपको बताना है व्हाट यू कैन डू। इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। जो भी लगता है आपके लिए इजी है करना, तो उसको आपको बताना है कैन के अंदर में। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं माइट को, और ये इसी पेस में वीडियो चलने वाली है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे, थैंक यू।